मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप लोग? यस सर, हम लोग तो काफ़ी अच्छे हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स, कि वर्ब्स के कितने काइंड होते हैं। वर्ब्स क्या होता है? वर्ब पढ़ा है ना आपने, इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं, करना। जैसे कि आपने छोटे काल से पढ़ा हुआ कि एक्शन वर्ड को वर्ब्स बोलते हैं। हाँ सर, पढ़ा तो है। या डूइंग वर्ड को वर्ब्स बोलते हैं। हाँ सर, पढ़ा तो है। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। कह रहा है वर्ड्स विच टेल अस व्हाट पीपल और थिंग्स आर डूइंग। देखा कि लोग या कोई वस्तु क्या कर रहा है, उसी को ऐसे वर्ड्स जो कि बताता है कि क्या लोग कर रहे हैं या कोई वस्तु क्या कर रहा है, तो ऐसे वर्ड्स की क्या कहलाते हैं? वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे द गर्ल्स डांस, ये लड़की क्या कर रही है? डांस कर रही है। तो क्रिया क्या है इसमें? डांस है। रमन रन्स, रमन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो रन्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। फायर बर्न्स, फायर क्या, आग क्या हो रहा है? जल रहा है। तो बर्न्स क्या हुआ? वर्ब्स हुआ। तो ऐसे वर्ड जो कि डूइंग बताते हैं, एक्शन बताते हैं। स्विमिंग, स्विम है, जो मछली है नदी में तैर रही है, तो क्या कर रही है? तैर रही है। डूइंग है, तो डूइंग वर्ड क्या होता है? वर्ब्स होता है। क्लियर है ना? तो डांस बता रहा है, रन बता रहा है, बर्न्स बता रहा है, स्विम बता रहा है। वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन डन बाई पर्सन और थिंग, कि जो भी क्रिया होता है किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, द काउ ईट डैश, टॉम शट डैश, इसको फिल किया गया है। द काउ ईट ग्रास, ग्रास में क्या होता है? घास। गाय घास खाती हैं। टॉम शट द डोर, टॉम दरवाजा बंद करता है। द टेलर मेड शर्ट्स, जो टेलर शर्ट बनाता है, दर्जी। अशोक स्ट्रक बाली। ठीक है, तो इस तरीके का इसमें इसको फिल किया गया है। आइए पढ़ते हैं क्या है आखिर ये। लिखा है द सेंटेंसेस ऑन द लेफ्ट आर नॉट कंप्लीट, कह रहा है कि जो लेफ्ट में है कंप्लीट नहीं है। हाँ, बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। वी वांट टू नो व्हाट द काउ ईट्स, व्हाट टॉम शट, व्हाट द टेलर मेड, whom अशोक स्ट्रक। कह रहा है कि हमको जानना है कि गाय क्या खाती है, टॉम क्या बंद करता है, टेलर क्या बनाता है, अशोक किसको मारता है। तो यस, तो द वर्ब्स ईट्स, शट, made, struck must have some word or words put after each of them to make the meaning clear। कह रहा है ये जो verbs है eat, shut, made, struck, इसके आगे हमको कुछ ना कुछ लगाना होगा, तभी जाके हमको सेंस पता चलेगा कि कहना क्या चाह रहा है, तभी सेंटेंस का मतलब पता चलेगा। तो the sentence on the right tell us what the cows eat, what Tom shut, what the tailor made, whom Ashok struck। करेक्ट। और जो कॉलम बी में क्या है? कॉलम बी में बता रहा है कि गाय क्या खाती है, टॉम क्या बंद करता है, टेलर क्या बनाता है, अशोक किसको मारता है। सेंटेंस बी में हमको पता चल रहा है। इन अदर वर्ड्स, वर्ड्स आर एडेड टू द वर्ब्स टू द कंप्लीट देयर मीनिंग। कह रहा है जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स में लगते हैं ताकि उसका कंप्लीट मीनिंग हमको दिखाई दे। क्लियर है? तो वर्ड्स दैट आर एडेड टू द वर्ड्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। कह रहा है ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ड्स में लगते हैं, ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो कि वर्ब में लगते हैं, क्यों लगते हैं? ताकि इसका मीनिंग हमें पता चल जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन्स होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे। क्लियर है? ऑब्जेक्ट समझ में आ गया ना आपको कि ये जो वर्ब है, तो वर्ब का जिसको इफेक्ट पड़ता है उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? अब बताए काइंड ऑफ वर्ब्स, कि वर्ब्स के कितने काइंड होते हैं। पहला है ट्रांजिटिव, सेकेंड है इनट्रांजिटिव। अब देखिए, अब होता क्या है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, जानते हैं। A verb that requires an object to complete its sense is called a transitive verb। कह रहा है सॉरी, एक ऐसा वर्ब जिसको किसी न किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे इसमें देखिए, चारों क्या है?
चारों जो हैं, ये बी कॉलम के चारों क्या हैं, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है? क्योंकि ये इस वर्ब को देखिए, अभी कॉलम ए को देखिए, समझ में आ रहा है? नहीं ना, कहने कि हमको इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, उसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे रमेश वॉशेस हिज कार, शी पेंटेड अ पिक्चर, द डॉग बाइट्स द पोस्टमैन। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट निकाल के बोले रमेश वॉशेस हिज, तो पता नहीं चलेगा कि धुलता है, क्या धुलता है, कार धुलता है, शर्ट धुलता है, पैंट धुलता है, मतलब कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो वॉशेस जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। शी पेंटेड ए पिक्चर, उसने पेंट किया है। क्या पेंट किया? पिक्चर पेंट किया है, दीवार पेंट किया है, कि क्या पेंट किया है। तो ये जो वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसलिए ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। सेम द डॉग बाइट्स द पोस्टमैन, अब कुत्ता काटा है, किसको काटा है, तो ये भी जो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इन दिस सेंटेंसेस द वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस। ये तीनों सेंटेंसेस में वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इसको सेंस भी तो, इस मतलब भी तो पता चलना चाहिए सेंटेंस का, अदरवाइज आधा अधूरा सेंटेंस किस काम का। तो सच वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब में याद रखिए आप लोग, ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? हाँ सर। तो इंट्रांजिटिव क्या होगा सर? इसका उल्टा होगा। अरे वाह, क्या बात है। अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि ऐसे वर्ब इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। कह रहा है कि वो खुद से ही, उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही लग के ही, बिना ऑब्जेक्ट के ही मतलब निकल जाता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। अब सेंटेंस का सेंस पता चला कि चिड़िया तो उड़ती हैं। मैरी वेप्ट, मैरी रोई। द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। तो देखा आपने, किसी भी वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया। इन these sentences the verbs do not require an object to complete the sentence। कह रहा है इन तीनों सेंटेंसेस में किसी भी ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ा, तो ये क्या कहलाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। याद हो गया आपको, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होगा, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है। नोट क्या दिया इसमें, बीइंग वर्ब्स आल्सो टेल व्हाट दे आर। आइए पढ़ते हैं इसको। Can I look, read and understand? I am a teacher. We are farmers. It is a rose. ये सब क्या दिया, am, are, is, क्या है कि बी वर्ब बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, बी वर्ब बोलते हैं। द अंडरलाइन वर्ड्स am, are, is टेल अस व्हाट समथिंग और समवन इज। ये बता रहा है कि उसका मतलब बेसिकली स्टेट बता रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, स्टेट बता रहा है किसी भी चीज का। दे आर कॉल्ड बीइंग वर्ब्स, इसको बी वर्ब भी बोल सकते हैं। बीइंग वर्ब्स आर एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग एंड बीन। ये बी वर्ब के इतने सारे रूप होते हैं। प्रेजेंट में होते हैं और ये पास्ट में होते हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आइए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट फोटो देखिए, उसको पिक्चर देखिए, बताइए। द टीचर बिकेम एंग्री, टीचर गुस्सा गया। द चिल्ड्रन लुक हेल्दी, जो बच्चे हैं हेल्दी दिखते हैं। द ओल्ड मैन इज टायर्ड, बूढ़ा आदमी थक गया है। सीता सीम्स हैप्पी, सीता खुश दिखती है। आइए पढ़ते हैं कि क्या है। कह रहा है द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस डू नॉट मेक फुल मीनिंग बाय देमसेल्फ। कह रहा है इसके जो वर्ब्स हैं, इसके जो वर्ब हैं, ये खुद से ही मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं। समथिंग इज एडेड टू देम टू कंप्लीट द सेंस। कह रहा है इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ा है ताकि इसका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए और सेंस निकल के सामने आए। बट वॉट इज एडेड इज नॉट द ऑब्जेक्ट। देखिए अभी पिछले सेंटेंस में हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट ऐड किया था, और ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया था कि हमेशा तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब इसमें कहीं भी ना ऑब्जेक्ट है नहीं, तो नाउन भी नहीं और प्रोनाउन भी नहीं है। क्लियर है? लेकिन इसमें क्या है, हमने ऑब्जेक्ट नहीं
ऐड किया है। Therefore these verbs are not transitive, और जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। चलिए, in these sentences some words are required to form complete predicates. Such words are called complements. सब्जेक्ट प्रेडिकेट पता है ना, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात हुआ उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऐसे वर्ड जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है लेकिन जो ऐड करते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो नाउन और प्रोनाउन नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्स। उसको क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। कम्प्लीमेंट्स में क्या होता है, पूरक, पूरा करने का, मतलब उसको यूज किया गया ऐसा कम्प्लीमेंट्स। जैसे द वर्ड एंग्री विच टेल अस व्हाट द टीचर बिकेम। कह रहा है जो एंग्री है बताए टीचर क्या हो गए, क्या बने, मतलब गुस्सा हो गए कि खुश हो गए, क्या हो गए। तो एंग्री जो वर्ड है वो बता रहा है। एंड विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंप्लीट प्रेडिकेट। और एंग्री एक ऐसा कुछ ना कुछ चाहिए था जिससे कि हमारा जो प्रेडिकेट का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए। इस कॉल द कम्प्लीमेंट टू द वर्ब इज, और इसी वर्ब का कम्प्लीमेंट क्या हो गया, इसी उस वर्ब का कम्प्लीमेंट हो गया। जैसे द वर्ड हेल्दी इज ए कम्प्लीमेंट टू द वर्ब लुक। अब वर्ब क्या है, लुक है ना, तो इसी को देखिए, वर्ब के बाद हमेशा ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट आता है तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है, नाउन और प्रोनाउन आता है, या फिर नहीं आता तो इनट्रांजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन नहीं है, तो फिर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो वर्ब के साथ आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्लियर है। जैसे हेल्दी कॉम्प्लीमेंट है लुक का, टायर्ड कॉम्प्लीमेंट है ओल्ड मैन का। जैसे टायर्ड कॉम्प्लीमेंट किसका है, ओल्ड मैन का। और हैप्पी कॉम्प्लीमेंट किसका है, कहाँ गया, हैप्पीएस्ट, इस जो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, सीन का। क्लियर हो गया। इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ही होता है कि पूरक। और वर्ड रिक्वायर्ड टू फॉर्म है कंप्लीट प्रेडिकेट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। कह रहा है कि ऐसे वर्ड जो भी प्रेडिकेट पार्ट को पूरा करने के लिए यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है। इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है सर? सर क्लियर तो है। ठीक है, तो एक्सरसाइज कीजिए और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।